हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर निपुण भारत की जो वर्कबुक है आपकी पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका आई है कक्षा तीसरी के लिए। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों आपका सप्ताह नंबर 1 रेडीनेस सप्ताह 1। इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे, किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई है, इसको हम सब जानेंगे। सीखने के बिंदु में इसमें दिया है दोस्तों परिवार एवं मित्र को जानना, यानी अपने परिवार और मित्रों को जानना है। अभ्यास 1 में चर्चा करो में आपको यहाँ पर दिया गया है कि मधु कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। इसको आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है। और यहाँ पर जो प्रश्न है ये मौखिक प्रश्न है कि मधु के परिवार में कौन कौन है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है। तो आगे जब आप यहाँ पढ़ोगे तो लिखेगा कि लिखा है यहाँ पर कि मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं, उसकी माँ घर संभालती है। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। किसके साथ लाती है? दादाजी के साथ। घर के काम कौन कौन करते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखो, मधु का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में माँ की मदद करता है। इस प्रकार से तो कौन करता है? भाई करता है। मधु का क्या काम है? तो मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है ना। मोनू कौन है? तो मधु की सहेली मोनू है। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो कथन दिया है इसको पढ़ेंगे और यहीं पर इन प्रश्नों के उत्तर हैं, तो यहीं से आपको बताना है। अब यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया गया चित्र मधु के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से मधु का क्या संबंध है? दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखिए। तो ये परिवार वृक्ष है, इसके चित्र में लिखना है। तो जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये मधु है तो ये मधु का भाई इधर हो जाएगा, है ना। फिर ये मधु की माँ तो मधु के पापा, फिर मधु की दादी और मधु के दादाजी। इस प्रकार से ये परिवार वृक्ष आपको बनाना है दोस्तों ऐसे। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 में मधु की तरह आपका भी परिवार है तो आप अपना परिवार बनाइए। यहाँ पर एक पेड़ बना देना इस प्रकार से। यहाँ पर एक पत्ती है ना, 2 पत्ती, 3 पत्ती, फिर यहाँ इस साइड एक और पत्ती ऐसे। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना। फिर यहाँ अपने भाई होंगे तो भाई के, बहन होंगे तो बहन के, या फिर अकेले हो तो अकेले नाम लिख देना, है ना। फिर इधर मम्मी पापा, दादा दादी। इस प्रकार से आपको परिवार वृक्ष बनाना है। जैसे कि ये देखो, ये एक वृक्ष बना है, यहाँ पर पत्तों में नाम लिखा है, ऐसे ही आप परिवार वृक्ष बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 में खालिस्तान भरो। जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं वह खालिस्तान परिवार है, तो वो एकल कहलाएगा, है ना। तो यहाँ से ये एकल परिवार आप यहाँ पर लिख देंगे, एकल। आपकी माँ आपकी क्या है? तो दादी है कि नानी? तो नानी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे नानी। मधु के परिवार के मुखिया कौन है? तो दादाजी थे, तो हम लिख देंगे यहाँ दादाजी हैं। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग घर के क्या कहलाते हैं? मेहमान या फिर सदस्य? तो सदस्य कहलाएंगे, तो यहाँ सदस्य लिखेंगे। इस प्रकार से आपको खालिस्तान में भरना है। अभ्यास क्रमांक 5 है दोस्तों, आपके जन्मदिन पर आप किन किन दोस्तों को अपने घर बुलाओगे, उनके नाम लिखिए। तो हम अपने दोस्तों के आप नाम लिख देना, आपके जितने दोस्त हैं उनके नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा है सोहन, मोहित, रोशनी, दिव्या, कुणाल, है ना। तो ऐसे ही आपके भी जो दोस्त हैं उनके नाम आप यहाँ लिख देना, जिन दोस्तों को आप अपने जन्मदिन पर घर बुलाना चाहोगे। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं। दिवस 2 में सीखने के बिंदु विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ। तो यहाँ चित्र में दिया गया है, तो यहाँ लिखा है चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो, रोटी है, चावल है, सब्जी है ना। फिर यहाँ पे सलाद भी है इधर, तो ऐसे बताना है। चावल से क्या क्या बनाया जाता है? तो चावल से क्या बनते हैं? पुलाव बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें, चावल की रोटियाँ बनती है ना। आपको कौन सी दाल और सब्ज़ी पसंद है? तो आप बताना कि आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, गोभी की, आलू की, भटे की, शिमला मिर्च की, है ना। इस प्रकार से बताएंगे। दही किससे बनता है? तो दूध से बनता है। रोटी किस अनाज की बनती है? तो गेहूं से बनाई जाती है ना, गेहूं के आटे से। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में है वर्ग पहेली में दिए गए खाने की चीज़ों के नाम पर गोल घेरा लगाना है और चित्र के नीचे उनका नाम हमें लिखना है। तो वर्ग पहेली, देखो, वर्ग पहेली आपको यहाँ पर जो दी गई है इसमें दिया गया है, देखो, है ना। सबसे पहले ये हमें बैगन मिल गया, तो हम ये बैगन लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये सेब, है ना, तो हम यहाँ सेब लिख देंगे। फिर ये देखो, ये रोटी मिली यहाँ पे, तो ये रोटी है, इधर है ना। फिर ये गन्ना, तो ये लिखा है गन्ना। फिर मछली, तो मछली का चित्र कहाँ है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे मछली। फिर ये आम, तो आम का चित्र ये है। तो इस प्रकार से वर्ग पहेली में ढूंढकर हमें नाम लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 में कौन क्या खाता है, लाइन खींचकर लिखना है। तो टिड्डा क्या खाएगा? घास खाएगा। फिर
मेंढक टिड्डे को खा लेगा, है ना। हिरण भी घास खाता है, सांप चूहा खाता है, गाय भी घास खाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलानी है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 में सही या गलत लिखना है हमें। हमें खराब भोजन खाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐसे गलत का निशान लगा देंगे। आम एक सब्जी होती है, तो नहीं होती, फल है, तो ये भी गलत है। फिर हमें भोजन अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, तो ये सही बात है। चावल की रोटी बनाई जाती है, तो ये भी सही बात है, बनाते हैं। हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है, तो ये भी सही है ना। तो इस प्रकार से हम सही और गलत लिखेंगे। अगला है अभ्यास क्रमांक 5। इसमें है पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम हमें लिखना है। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली तो सब्जियां, फल, चावल, दाल, है ना। जानवरों से प्राप्त होने वाले दूध, अंडे, मांस। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं रेडीनेस सप्ताह दिवस 3 में। यहाँ पर सीखने के बिंदु विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ। यहाँ कविता दी है, इसको पढ़ना है कि ना कुत्ते को पिज्जा भाता, ना बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरे भर भर। बच्चों तुम भी गरम पराठे मक्खन वाले दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे, चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। इस प्रकार से लिखा है ना। तो यहाँ लिखा है पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाने होते हैं, तो नहीं होते। कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है, तो उन्हें क्या खाना पसंद है, बिल्ली को बर्गर और कुत्ते को पिज्ज़ा। भाता नहीं है ना, भाता है ना। तो ये पसंद है उन्हें। दूध पीने से क्या होता है, तो पोषण में ताकत मिलती है। हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमारे भोजन में दाल चावल सब्जी सलाद ऐसे सब होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। अभ्यास क्रमांक 2 में सही मिलान कीजिए। तो जैसे ये सही मिलान करना है आपको, है ना। यहाँ सेब है, आम है, गाजर है, तो ये क्या होगा, हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो ऐसे जोड़ी मिला देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ सब्जी चावल है, अच्छे से गन्ने हैं, तो ये क्या होगा, ये हमें ताकत देते हैं। और ये दूध मांस ये क्या है, हमारे शरीर का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है खाने की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है उसका चित्र बनाइए। तो यहाँ बना देना, जैसे सेब, अंगूर, मछली, रोटी, आम। आपको जो भी चीज़ें पसंद है उसके चित्र यहाँ पर आप बना देंगे खाने की चीज़ों के। उसके बाद खाली स्थान में सही शब्द भरना, जैसे यहाँ ताकत, जंग, भोजन, दूध, हाथ, ऐसा लिखा है ना। तो इनको हम सही जगह में भरेंगे। जैसे हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए, तो भोजन और पानी की ज़रूरत है। पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स खालिस्तान फूड है, तो ये जंक फूड कहलाते हैं, तो यहाँ जंक आ जाएगा। फिर दूध पीने से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। खाना खाने से पहले हमें क्या हाथ धोना चाहिए, है ना। नन्हे बच्चे केवल क्या पीते हैं, तो दूध पीते हैं। तो इस प्रकार से खालिस्तान में आपको लिखना है। इसके बाद अगला है अभ्यास क्रमांक 5। यहाँ पर लिखा है कि चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखे। तो चावल से क्या बनता है, खीर, पुलाव, रोटी, दलिया, हलवा, ऐसे बनते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आपको यहाँ नाम लिख देना है। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं। दिवस 4 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर पानी के उपयोग और उसके स्रोत हैं। पानी के बारे में लिखा है कि प्यास लगी तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधे में हम डालें पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाएँ, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 में है पानी का उपयोग आप कौन कौन से कामों में करते हैं, तो आपको बताना है, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, है ना। लिखना नहीं है, इसको बताना है बस। हम सभी को पानी की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्योंकि पानी के बिना हमारा कोई काम नहीं होता, है ना। इसलिए हमें पानी की आवश्यकता है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसा आपको बताना है। पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलता है, तो ज़मीन की जड़ों से, है ना। ज़मीन में पेड़ पौधे की जड़ें होती है, तो जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे पानी लेते हैं। क्या पानी के बिना हम जीवित रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते। कौन कौन से तरीके से पानी को बचाया जा सकता है, तो पानी का कम उपयोग करके हम पानी बचा सकते हैं। व्यर्थ ना बहा के पानी को हम बचा सकते हैं ना, व्यर्थ नहीं बहना, नल को खुला नहीं छोड़ देना है। इस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 2 है, यहाँ आपके घर और स्कूल में जिन स्रोतों से पानी लाया जाता है उनके चित्र बनाना है। तो यहाँ जैसे कुआं का चित्र बना देना, यहाँ लिख देना कुआं। यहाँ हैंडपम्प का चित्र बना देना, यहाँ लिख देना हैंडपम्प। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अभ्यास क्रमांक 3 में है, कक्षा में आप अपने साथियों के साथ उंगलियों की मदद से ताली बजाते हुए धीमी से तेज और तेज़ से धीमी बारिश की आवाज़ के क्रम को निकालना है ना। और पानी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलता है उनके नाम लिखना है। तो जैसे कुआं से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, नदियों से, झरनों से। तो ऐसे नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिले। और आपकी परीक्षा में के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनको पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5 में है, यहाँ आप पानी
पानी का उपयोग कौन कौन से काम में करते हैं लिखिए। तो हम नहाने में करते हैं, पीने में करते हैं, हाँ बर्तन धुलने में, कपड़े धोने में, है ना, फिर पोछा लगाने में, पौधे में डालने में। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 5 में है रेडीनेस सप्ताह। दिवस 5 इसमें देखते हैं चर्चा करना है, कविता है, यहाँ पर पढ़ना है कि बूंदे बूंदे भागी बूंदे दौड़ी निकली है बंठन के देखो। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। दिखाए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके बताएं कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो बारिश हो रही है, एक बच्चा छाता लेके जा रहा है ना, ये मेंढक है, मेंढक निकलते हैं बारिश में। बारिश में आप क्या क्या करते हैं, तो हम बारिश में खेलते हैं, घूमते हैं, है ना। जब बारिश बंद हो जाती है तो हम नाव भी चलाते हैं। इस प्रकार से आप बताएंगे क्या बारिश आपको अच्छी लगती है, यदि हाँ तो क्यों, है ना। तो क्या अच्छी लगती है तो बताना है कि क्यों लगती है, नहीं लगती तो नहीं लगती लिख देना है, और क्यों नहीं लगती बारिश अच्छी ये भी बताना है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर अगला है अभ्यास क्रमांक 2 में कि गीली मिट्टी से पानी रखने के 3 बर्तन बनाइए, है ना। तो गीली मिट्टी से क्या क्या बर्तन बनते हैं, जैसे घड़ा बना देते हैं हम, सुराही बना देते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद यहाँ है पानी तालाब, पानी में तैरती नाव, और इसके अलावा आसपास के दृश्य, है ना, इसके आसपास के दृश्य का चित्र बनाइए। तो देखो पानी में तैरती एक नाव इस प्रकार से बना दीजिएगा आप, है ना। आसपास के दृश्य ये बना दिए हमने, पेड़ पौधे बना दीजिए, है ना। तो एक तालाब बन गया, तो ये तालाब बन गया। इस प्रकार से आपको एक चित्र छोटा सा बनाना है दोस्तों। अच्छे से बनाइएगा आप, मस्त कलर कर दीजिएगा उसमें, है ना। अगला है अभ्यास क्रमांक 4 में पानी के 3 रूप के नाम लिखिए। तो ये देखो ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ को क्या होगा, ठोस होगा, मतलब कड़ा है ये, है ना। फिर ये द्रव है, फिर ये गैस है। तो ये पानी के 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। चित्र देखकर उनमें पानी के स्रोतों के नाम हमें लिखना है। तो ये क्या है, बारिश हो रही है तो पानी का स्रोत बारिश हो गया। ये कुआं है, ये हैंडपंप है। तो चित्रों को देखकर ऐसे नाम आपको लिखना है। ये तालाब हो जाएगा, ये नदी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं आपका दिवस 6। यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 1 है। यहाँ पर लिखा है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए कि इनमें कौन कौन सा संयुक्त परिवार है और कौन सा एकल परिवार है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दादा दादी, पापा मम्मी, है ना, भाई बहन। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार है। और यहाँ पर मम्मी पापा और भाई बहन है, तो ये एकल परिवार है। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखने हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है, यह सोनू के परिवार का चित्र है और चित्र में दिख रहे लोगों से सोनू का संबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये कौन हो जाएगी, ये माँ हो जाएंगी। फिर ये थोड़ी सी बुजुर्ग है तो ये दादी जी हो गई, ये बुजुर्ग हैं तो ये दादाजी हो गए, है ना। ये थोड़े कम बुजुर्ग हैं तो पिताजी हो गए। फिर ये मेरी बहन हो जाएगी और ये सोनू खुद है। तो इस प्रकार से ये सोनू का परिवार है और यहाँ पर आपको ऐसे नाम लिख देना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में देखते हैं, दिए गए उदाहरण को समझकर तालिका भरिए, है ना। खाने की चीज़ें, आलू की सब्जी, है ना, किससे बनती है लिखा है, तो आलू से बनती है। और किससे मिलता है आलू, तो पौधों से मिलता है ना। इसी प्रकार से खाने की चीज़ें क्या है, ये पनीर है, किससे बनता है, तो पनीर दूध से बनता है। और किससे मिलता है दूध, गाय या भैंस से मिलते हैं ना, जानवरों से। इसके बाद खाने की चीज़ों में पराठा है, किससे बनता है, तो ये आटा से। और किससे मिलता है, ये गेहूँ से मिलता है, गेहूँ से बनता है ना, अनाज से। पुलाव, पुलाव किससे किससे बनता है, तो ये चावल से। और किससे मिलता है चावल, धान से। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर समझ के नाम लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, आप अपने भोजन में खाने की कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कोई 5 चीज़ों के नाम हमें लिखना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम पसंद करते हैं भोजन में खाना, तो जैसे रोटी, चावल, सब्जी, दाल, दूध, ऐसे, है ना। आपको और कुछ पसंद है तो और कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में देखते हैं, आप प्रतिदिन पानी का उपयोग कौन कौन से काम में करते हैं लिखना है। तो जैसे पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, भोजन पकाने में, है ना, पौधों में सिंचाई भी करते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन कौन से उपयोग करते हैं। अभ्यास क्रमांक 6 है, यहाँ पर है, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा, सोचिए। तो मछलियाँ मर जाएगी और सड़ जाएगी, जिससे बदबू फैलेगी और बीमारियाँ होंगी। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 7 है, यहाँ पर वर्ग पहेली में दी गई खाने की चीज़ों के नाम पहचान कर गोला लगाइए व नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। तो खाने की चीज़ों के नाम, जैसे टमाटर मिल गया हमको तो यहाँ टमाटर लिख देंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये ऐसे, ये नींबू मिल गया तो हम यहाँ नींबू लिख दिए। फिर इसी प्रकार से ये शहद मिल गया तो हम यहाँ शहद लिख देंगे। फिर ये देखो ये पालक मिल गया तो ये पालक लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से अंडा, तो ये अंडा लिख देंगे। और ये केला लिखा है
तो ये केला लिख देंगे। तो इस प्रकार से खाने की चीज़ों के नाम आपको यहाँ से ढूंढना है वर्ग पहली से और यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास क्रमांक 7 को अभ्यास क्रमांक 8 में देखते हैं, आपकी शाला में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, लिखिए। तो आपके स्कूल में जो भी व्यवस्था होगी आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है हमारी शाला में हैंडपंप है और टंकी भी लगी हुई है, इस प्रकार से मैंने लिखा है। अगर आपकी शाला में टंकी में भरकर रखते होंगे पानी तो आप लिखेंगे कि हमारे स्कूल में पानी टंकी में भरकर रखते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्क बुक में लिखना है। तो ये हुआ दोस्तों आपका सप्ताह 1 समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम रेडीनेस सप्ताह 2 देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर, ताकि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों। धन्यवाद।